हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम वादा किए थे कि द्विघात समीकरण का वर्ग पूरा करके बनाने का विधि बताएंगे। इससे पहले गुणनखंड विधि से बता चुके, द्विघात सूत्र से बता चुके। अब गुणनखंड विधि से बनाने के लिए सीख लो। हम देखे हैं, स्टूडेंट से सुने, स्टूडेंट अपना बताता है कि सर ये कुछ भारी लगता है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये उस सबसे आसान कर देंगे। वैसे अक्सर जो स्टूडेंट का हम देखे हैं कि अगर कोई रूल का, कोई नियम का चर्चा नहीं करे एग्ज़ाम में, तो द्विघात सूत्र से बनाना ज़्यादा पसंद करता है। द्विघात सूत्र से बनाने में बच्चे को सहूलत होती है। गुणनखंड में भी माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न उसको होता है कि कहीं ना गलती हो जाए। हालांकि अगर बढ़िया से समझ ले जोड़ घटाव को, जोड़ घटाव में जो कि साइन क्या होता है, तो फिर वो भी गुणनखंड में गलती होने की संभावना नहीं है। तो द्विघात सूत्र से बनाना ज़्यादा पसंद करता है। हम वर्ग पूरा करके भी बता रहे हैं, ये भी हल्का कर देंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं कि एग्ज़ाम में जब तक ना कहे कि वर्ग पूरा करके बनाएं, तब तक इस मेथड का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी विधि का चर्चा नहीं है, या मान लो कोई भाषा वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, धारा वाला क्वेश्चन है, आयु वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी जब मान उनके आगे बढ़ते हैं तो हमारा समीकरण मिलता है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को वहाँ पर हल करना है, तो वहाँ तो या तो द्विघात सूत्र को तुम फैक्टर से हल करो, गुणनखंड करके करो, या फिर द्विघात सूत्र से करो। वर्ग पूरा करके वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कदापि मत बनाना। वर्ग पूरा करके बनाने जब तक प्रश्न में कहे नहीं, तब तक इस पर मत आना। तो अब देखो, इसका मूल निकालना है वर्ग पूरा करके। सबसे पहले इसमें भी अस्तित्व का पता करना होगा, तो डी निकालेंगे। तो डी तो इसका 25 निकाला हुआ बता चुके, तो मूल का अस्तित्व है, ये बात क्लियर है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका डी 25 आया है, देख लो। तो मूल का अस्तित्व है। हम डायरेक्ट इसको ये वर्ग पूरा करके बनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखना, वर्ग पूरा करके बनाने में सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणांक है, कोफिशिएंट है, एक के अतिरिक्त है, 2 है यहाँ, उससे फ्री करें एक्स स्क्वायर को। इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है, 2, 3, 5, 7, 4 जो भी रहे, उसको ख़त्म करने का सोचो कि उसको हम ओमिट करें, वेनिश करें। कैसे होगा? तो सभी टर्म में हम 2 को 2 से डिवाइड कर दें, आसान तरीका, खत्म हो जाएगा। सभी पद में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं होती है। इक्वेशन के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी टर्म के को हम 2 से डिवाइड कर दिए, दिस कैंसिल बाय दिस, देन यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग इज 0। अब यहाँ पर अब जो लाइन है बेटा, वही बस यही एक लाइन मेहनत का है। इसको ए स्क्वायर, इसको 2ab बनाना है। 2ab जब इसको बना देंगे तो b का पता चल जाएगा कि b कितना है, तब प्लस b स्क्वायर जोड़ देंगे और उसको फिर घटा देंगे। देखते जाना, ए स्क्वायर इसको बोल रहे हैं तो ए हमारा x हो गया, माइनस इसको 2ab बनाना है तो 2 इंटू ए, तो हम x को बोल रहे हैं तो 2 इंटू ए हो गया। अब b कितना होना चाहिए कि 7/2x ही रह जाए यहाँ पर, बस यही ध्यान देने का है। सोचो कि b कितना हम दें कि 7/2x ही रह जाए, कितना यहाँ पर हम दें, मल्टीप्लाई करें। जैसे देखो 7/4 से अगर हम करते हैं तो अगर 2 से ये 4 कैंसिल होता तो 7/2x ही तो रहता है। अब इसको पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, b किसको बोल रहे हैं, 7/4 को। तो हमको फॉर्मूला बनाने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, 7/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन जाएगा। ये कहाँ से दे दिए, ये तो था नहीं, इसको हम दे दिए तो फिर उसको माइनस कर दें, ले लें, जितना दिए उतना फिर ले लिए, तो बात बराबर हो गई। जो प्लस किए उसको माइनस कर दिए, बात बराबर। जो टर्म है वही तो है। ये हमारा क्वेश्चन में पहले से है, इसको तो नहीं छोड़ सकते हैं, उसको उतार दिए। बोलो बेटा, समझ में आया? बस यहीं पर मेन कमाल है कि इसको ए स्क्वायर हो गया, इसको 2ab बनाना, तो 2 इंटू ए तो x ही हुआ, इंटू b कितना बनावें
कि ये टर्म रह जाए, तो 7/4 यहाँ पर खोज रहा था, वो हमने दिया, तो ये 7/2x ही रह जाता है, इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब फॉर्मूले पर बैठाते हैं x² - 2ab, इसको b बोलते हैं, तो हमको प्लस b² चाहिए, तो प्लस इसका स्क्वायर कर दिए, ये ज़्यादा हो गया इससे, तो इसको फिर माइनस कर दिए, इसका जो निजी था अपना उसको उतार दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मेन चीज़ यहीं पर है बेटा। अब यहाँ पर देखो a² - 2ab प्लस b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ तक कवर हो गया, माइनस ये हो गया 49/16, स्क्वायरिंग कर दिए, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये हमारा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको RHS में ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, और इसको RHS में ले जाएं तो माइनस हो गया। ठीक है, आगे देखो, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, RHS में LCM लेंगे, 16 LCM आ रहा है, ये 49 रह रहा है, माइनस 2 से 16 को डिवाइड करें 8 होगा, 8 × 24, तो एंड x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अब सॉल्यूशन है, मेन काम यही था, मेन चीज़ यहाँ इस लाइन में है, इसको बार बार देखना समझना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, बार बार देखोगे ज़रूर समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में न आए। अब देखो करना ये है कि ये तो आ गया इतना, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, इधर से स्क्वायर जब उड़ता है तो उस पर प्लस माइनस के साथ रूट होता है, ये नियम है। इधर से स्क्वायर ख़त्म किए, उधर प्लस माइनस के साथ रूट हो गया, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 16 का 4, एंड x इक्वल टू, इसको RHS में ले जाएंगे तो प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4, x इक्वल टू 4 LCM, यहाँ 7 प्लस माइनस 5। अब अलग अलग कर दें दोनों रूट को, 7 प्लस 5/4 कॉमा दे के 7 माइनस 5/4, उसी तरह से आ गया। अब इसमें भी तुम देख सकते हो, x इक्वल टू 12/4 और ये 2/4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, then you get x equal to 3.5 roots of the given quadratic equation। हम समझते हैं पूरा समझ में आया होगा, बहुत आसान कर दिए हैं, पूरा 2-3 बार रिपीट करके देखोगे ज़रूर समझ में आएगा बेटा, फिर अगला वीडियो आगे बनाएंगे।